मैं आशा करता हूँ कि आप सब जन प्रभु के अनुग्रह में ठीक हैं। प्रभु ने आपको संभाल के रखा है और परमेश्वर के अपरंपार दयाओं के लिए और उसके अनुग्रहों के लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, जिसने आज भजन सहायता की सेवकाई को लेकर मुझे आपके बीच में खड़ा होने का मौका दिया। और इस कलीसिया के पासवान पास्टर शिजू का भी मैं बहुत आभारी हूँ अपने दिल से कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर के वचनों में से कुछ आपको उत्साह कर सकूं। और इस भजन में जब हम 17 नंबर को पढ़ते हैं तो हम भजन में पाते हैं कि परमेश्वर का दास किसी विपत्ति में है। 1 से 3 तक हम जब पढ़ें तो अपने कंडीशंस का वो बखान कर रहा है कि मेरे ऊपर ये विपत्ति आ चुकी है, हे परमेश्वर अब मैं फंस चुका हूं और मुझे इस प्रकार दिखाई देता है कि अब और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। इस प्रकार हम इस जगह पे देखते हैं कि अब उसकी आशा कहीं नहीं है। और जब हम 4 और 5 को देखते हैं तो वहां पे एक जय के साथ ये भजन खत्म होता है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि कोई भी भजन हम उठा के देख लें तो ये शुरुआत तो एक सोरों से, दुख से शुरू होती है, पर जब अंत होता है तो एक विक्ट्री का साइन दे के ये अंत करता है। इस जगह पे भी ये विक्ट्री का साइन दिया हुआ है। हम जब देखते हैं वचन 4 में तो अंत में लिखा है कि परमेश्वर की बड़ाई हो। इसलिए मैंने आज इस भजन को एंटाइटल किया है कि लेट गॉड बी मैग्निफाइड, परमेश्वर की बड़ाई हो। हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में जब सक्सेस आता है हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे घर में जब कोई हम घर नया खरीद ले तो हम थैंक्स गिविंग की मीटिंग को रुकवाते हैं। पास्टर जी को फोन करते, पास्टर जी मैंने नया घर लिया है, मुझे जॉब मिल गया है, मैंने न्यू कार लिया है ना, मुझे प्रमोशन मिल गया है, इसलिए मैं थैंक्स गिविंग की मीटिंग को रखवाना चाहता हूँ या थैंक्स गिविंग करना चाहता हूँ, परमेश्वर की बड़ाई करना चाहता हूँ। किसी ने अच्छा सॉन्ग गा दिया तो कोई कहेंगे भैया आपने तो बहुत अच्छा सॉन्ग गाया, तो वो भैया कहेंगे प्रभु को महिमा मिले। हम जब अच्छे वक्त में होते हैं तब तो हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, पर सवाल ये है जब हम कुछ ऐसी कंडीशंस में होते हैं जब दिखे कि हमारे विपरीत है सारी कंडीशंस, जो हालात मेरे विपरीत है, तब क्या हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो इस जगह पे परमेश्वर का दास जब कह रहा है कि हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर, मतलब वो अभी उसको ये दिखाई पड़ रहा है कि मेरा जो और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ रास्ता कौन है अब इस वक्त, वो परमेश्वर ही रास्ता है। और जब हम पहला कुरिन्थियों 10:13 में पढ़े तो इस प्रकार लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ना देगा, वह परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। जब हमारी जिंदगी में परीक्षाएं आती है, जब हमारी जिंदगी में हालात हमारे विपरीत होते हैं, क्या तब हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं? प्रियो, एक तुक है जो ऐसा करके बोला गया है कि सुख में सिमरन सब करे और दुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे उससे दुख काहे कोई। हम जब सुख में रहते हैं तो परमेश्वर को कभी कभी हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम आनंद और खुशी मनाते हैं। तो कभी कभी हमारा आनंद और खुशी जो ओवरफ्लो होता है और हम एक्साइटेड रहते हैं हम अपनी खुशियों में, तो परमेश्वर को कभी कभी हम भूले रहते हैं, जो वो आशीषों का स्रोत है, जिसने हमारी जिंदगी में खुशियां लेके आए हैं, वो हम कभी कभी उसको भूले रहते हैं। और इस भजन में मैं आपको इस बात के लिए उत्साह करना चाहता हूं, हम अपनी खुशियों में तो परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, पर हमें तब भी बड़ाई परमेश्वर की करना है जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं। अब जानते हो कि हमारी जो परीक्षाएं हैं
वो कभी कभी परमेश्वर की ओर से भी होती हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जानना यह कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं या नहीं। अगर हम प्रेम करते हैं तो ये जान लीजिए कि जो हमारी जिंदगी में परीक्षा है वो परमेश्वर की ओर से है। हम इब्रानियं 13:7 पढ़ेंगे। बारह का सात लिखा है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जान के तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। तो इस जगह पे इस प्रकार लिखा है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। प्रियो, वचन में इस प्रकार भी लिखा है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। और हम जय पाए हुए हैं, हम मृत्यु से पार होकर हम जयवंत हो चुके हैं। तो आज अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात भी आ जाते तो ये जान रखे कि बड़ाई परमेश्वर की हो। बड़ी अच्छी एग्जांपल हम अय्यूब की जिंदगी से पाते हैं। अय्यूब ने किस प्रकार अपनी जिंदगी से परमेश्वर की बड़ाई की है। उसकी पत्नी ने कहा, कब तक तू परमेश्वर को के ऊपर विश्वास करता रहेगा, कब तक। उसने कहा, जब परमेश्वर से तू अच्छी वस्तुएं पाती थी तब तो तुम खुश थी, आनंद थी, पर जब हम इस कंडीशन में है तो तुम कहती हो उसको त्याग दे और मर जा। नहीं, अपनी जिंदगी से परमेश्वर की बड़ाई उसने उस वक्त भी की जब वो दुख में था, जब वो परीक्षा में था। तो परमेश्वर कभी हमें छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वचन में लिखा तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो। ये जानकर कि परमेश्वर हमारे साथ है, ये जानकर कि हम उसकी हाथों की बनाई हुई रचना है, हम कुछ नहीं होने देगा। जब अय्यूब के पास शैतान गया तो परमेश्वर ने एक बात कही उसको, कहा कि उसकी जान मत लेना, तुम उसको कुछ भी कर सकते हो। और वो बहुत दुख में आया था। तो हम ये जानते हैं कि इस अय्यूब की जिंदगी की जो बरकतें हैं वो डबल हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा में से पार होकर चला गया था और परमेश्वर उसके साथ था। ये उसने प्रूफ करके दिखाया। आमीन। तो आज हमें क्या करना है? लेट गॉड बी मैग्निफाइड व्हेन द सिचुएशंस आर ऑपोजिट टू अस। जब हमारे विपरीत हमारे हालात होते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी से परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया। दर्द हमारी जिंदगी में कभी कभी हमें अच्छा मोड़ देने के लिए भी आते हैं। हमने इब्रानी की पत्री में ऐसा पढ़ा है कि कौन सा ऐसा पुत्र है जिसकी ताड़ना परमेश्वर नहीं करता। वो हमें पुत्र जान के हमारी ताड़ना करता है। तो जब हमें प्रताड़ित तो होते हैं अपने परमेश्वर से, अगर कोई संसार का पिता वो ऐसी ताड़ना देता है कि उसका पुत्र जब गलत मार्ग पे जाता है, तो वो संसार का पिता जब ताड़ना देता है, क्या वो आत्माओं का पिता वचन में लिखा है, वो आत्माओं का पिता है, क्यों हम उसके इतने अधीन ना रहें जब हमारी वो ताड़ना करता है। तो परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। इस परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पे आप सबको आशीष मिले। आप सबको जय मसीह की। आमीन। जब परमेश्वर छुड़ाता है मेरे प्रियो, और वो हमारी सहायता के लिए हमेशा फुर्ती करता है। ही इज वेरी मच फास्ट एंड वेरी रेडी टू हेल्प अस। शीघ्र मिलने वाला, अति शीघ्र, मतलब जितना हम सोचते हैं उससे भी बढ़कर वो तेजी से हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आइए हम अपने मुंह खोलकर उसका धन्यवाद करें, उसके प्रशंसा बढ़ाई करें। मुंह खोलकर कहें कि प्रभु, बीते सप्ताह में आपने हमारी सहायता किया। प्रभु जी, दुर्घटना, मुसीबत, बीमारियां आए, लेकिन उन सब में से आपने मुझे छुड़ाया। प्रभु जी, मुझे छुड़ाने के लिए प्रभु जी आपने फुर्ती किया, मेरे प्राण को आपने बचाया। प्रभु जी मेरी आशा को टूटने नहीं दिया। प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर, आपने मेरा उद्धार किया, मुझे छुड़ाया। प्रभु जी धन्यवाद। आप अपने निजी जीवनों में जो आपने अनुभव किया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। एक एक जन को इधर उधर ना ध्यान दे, अपने अपने जीवन के लिए कैसे प्रभु ने प्रबंध किया, कैसे प्रभु ने इंतजाम किया, कैसे प्रभु ने निकास रास्ता निकाला।
प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर आप महान हैं, परमेश्वर आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। महिमामय परमेश्वर, आराधना और बड़ाई के केवल योग्य परमेश्वर आप ही हैं।